वेलकम बैक फ्रेंड्स। उसका एक वीडियो मैं दे चुका हूँ कैसे स्टाइलिंग किया है और ये फास्टेस्ट ऑफ द फास्ट बोनसाई क्रिएशन की तरह दिख रहा है। भले बोनसाई ना बना हो पर ये इसका लुक आ गया है दोस्तों। ये एक दोनों ब्रांचों से मैंने केवल 2 ब्रांचें थी उसी के ऐसे स्टाइल करके बना दिया है। तो चलिए उसमें कुछ और जान फूंकते हैं जिससे ये ओरिजिनल बोनसाई ही लगने लगे। तो उसके लिए है मेरे पास ये ग्रीन मॉस दोस्तों। तो ये प्लेस करने जा रहे हैं हम इसके साथ। तो ये बहुत ही बढ़िया उसका लुक आ जाएगा। तो थोड़ी सॉइल और चाहिए मुझे तभी लुक आएगा। तो प्लेस कर रहे हैं कुछ मॉस जिससे ये बहुत ही बढ़िया लगने लगे। तो केवल प्लेस करना है दोस्तों, बहुत ही इजी। सिर्फ कलेक्ट करने के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, कहाँ से लाए इसके लिए, तो वो भी मिल जाएगी थोड़ी कोशिश के बाद। कहीं से पुराने वॉल पे, किले की जगह पे, कहीं से भी ये कलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये मॉस अगर ये मिल जाती है तो आपका प्लांट का जो लुक है वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। जब मैं बोनसाई नहीं जानता था तब से मैं क्रेज़ी हूँ मॉस के लिए। मुझे अब तक याद है स्कूल डेज में मैंने 100 रुपये में एक बाइनोक्यूलर ख़रीदा था, छोटा सा था, और उसको बाद में मैं मॉस लाता था इस तरह की, और एक स्टोन कलेक्ट किया था मैंने तब। तो उस स्टोन पे मैं इस तरह मॉस को लेयरिंग कर देता था और उसको मैं वो बाइनोक्यूलर से देखता था। तो उसकी जो ब्यूटी थी वो लगता था जैसे कोई बड़े मैदान को देख रहे हैं हम। तो जब ये कुछ जानता नहीं था तभी से मैं मॉस के लिए क्रेज़ी हूँ दोस्तों। हर साल मैं तब से लेके अब तक शायद हर साल मैं मॉस कलेक्ट करता हूँ और इस तरह इस्तेमाल करके उसका नज़ारा ही कुछ और है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया लुक आता है। इस तरह टुकड़े सजा देने हैं, बाद में ये अपने आप ये पॉट में भी फैल जाएगा। जहाँ जगह थोड़ी थोड़ी बचती है वहाँ भी ये अपने आप ही रिकवर हो जाएगा। तो जब तक मॉस का सीज़न है तब तक उसका हम एडवांटेज ले सकते हैं, बाद में ये चली जाती है दोस्तों। तो नेक्स्ट ईयर फिर से इस तरह का लुक, जैसे फ्लावरिंग भी तो हमेशा नहीं रहता प्लांट में, उसी तरह ये एक सीज़न आता है दोस्तों जिसमें हम इस तरह मॉस का लुक उठा सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, हमें इस तरह हल्के हाथों से ब्रश कर लेना है। तो जो भी डस्ट होगी वो भी दूर हो जाएगी। कुछ कुछ मॉस में तो दोस्तों फ्लावरिंग जैसा भी होता है, बहुत ही बढ़िया डंठल या कलिया जैसी स्टेम के साथ निकलती है, वो उच्च कोटि की मानी जाती है। वो भी मिल जाए तो वो भी देखेंगे दोस्तों। और मैं जब जाऊंगा अभी रक्षाबंधन के वक्त वहाँ जंगलों में जाने का मिलेगा मौका, तब वहाँ से कुछ और मॉस लाएंगे जो उसका कैरेक्टर ही कुछ अलग होगा दोस्तों। तो इसी तरह हम एक सिंपल से प्लांट को, और ये दोस्तों बहुत ही फास्टेस्ट ऑफ द फास्ट ग्रो हुआ है ये प्लांट, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले यानी लॉकडाउन 22 मार्च के बाद का ही ये है। उसके बाद पहला जो कुछ लॉकडाउन पूरा हुआ था उसके बाद मैंने ये कलेक्ट किया है, और उसको केवल ट्रिमिंग करते रहना है दोस्तों। यहाँ मैं ट्रिम कर लेता हूँ, तो ट्रिमिंग से ही हो जाएगा। एक बार ब्रांचें प्लेस हो गई, बाद में ये ट्रिमिंग करेंगे देना होता है। बहुत ही पहले से मैं ट्रेन करता आ रहा हूँ। ये यहाँ का कॉमन प्लांट है दोस्तों, बहुत ही कॉमन, जो यहाँ फार्म की बाउंड्रीज में मिल जाता है, फार्मर लगा देते हैं। तो ट्रिम किया था हमने, नया ग्रोथ शुरू हो गया है देखिए। तो उसको सिर्फ हटा देना है दोस्तों, जहाँ से निकला है वहीं से ही केवल 2 पत्ते छोड़ सकते हैं और उसको ट्रिम करना है। तो इस प्लांट में यही टेक्निक है दोस्तों, उसमें केवल ट्रिमिंग और ट्रिमिंग, जो प्राइमरी शेपिंग हो गया उसके बाद उसको ट्रिमिंग ही करना है केवल।
और वहाँ जहाँ से ट्रिमिंग करते हैं वहाँ माइक्रो मूवमेंट होती रहेगी और उसी से ब्रांच को मूवमेंट मिल जाएगी। ये अनवांटेड ब्रांच है। तो जहाँ से निकली है वहाँ 2 पत्ते होंगे दोस्तों, वहाँ से दूसरा ग्रोथ निकलेगा। मगर ये तो अनवांटेड है क्योंकि दूसरी ब्रांच के साथ निकला है। तो अनवांटेड ब्रांच तो हमेशा हटा देना है। यहाँ अनवांटेड नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ वी शेप है और ये साइड ब्रांच है और ये लीडर है। तो पुराने पत्ते हटा सकते हैं और नया ग्रोथ हटा दीजिए और काम बन गया। तो इसी तरह ये और जो क्लेरोडेंड्रम ये इनर में है और वो है फैलोमिडिस। शायद एक ही फैमिली से हो पर नाम अलग अलग है। तो ये है वाइल्ड जास्मीन। तो उसे कुछ लोग विलायती मेहंदी बोलेंगे और कड़वी मेहंदी बोलते हैं हम यहाँ। लोकल है, अच्छा होता है। प्लांट कटिंग मार्च में शुरू किया था लॉकडाउन के बाद और ये इस तरह के शेपिंग में है। तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।